जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 6 बज रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ अपने गांव के पैदल रास्ते से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज मुझे घर नहीं आना था, लेकिन इसको भेजने के लिए आना ही पड़ा। नहीं तो ये रुद्रप्रयाग में फंस गई थी और गाड़ी में तो बोल नहीं जाऊँगी। बोल मैं हाँ बोल कुछ नहीं बोलेगी अभी। बाकी हमारे ठीक सामने भी देखिए, ये है मालकी गांव, जो कि क्रौंचपुरत कार्तिक स्वामी की बिल्कुल जड़ों में बसा हुआ गांव है। ऊपर बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर विराजमान है कार्तिक स्वामी। और यहाँ ये पूरा रास्ता तो मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया है। यहाँ से जाते हैं हम पूरा जंगल जंगल होते हुए इस पहाड़ी को चढ़ गए ऐसे में। बस इस साल जल यात्रा में मैं नहीं जा पाया, क्योंकि उसके अगले दिन ही मुझे कुछ काम की वजह से अगस्त्यमुनि जाना था और अगली सुबह सुबह आता। तब तक तबीयत गड़बड़ हो गई थी और फ़ोन आ गया है, तो फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं और उसके बाद ठंडी हवाओं के साथ घर चलते हैं। बहुत प्यास जैसी लग रही है मुझसे जा, तो इसका गला सूख गया, वाली बुढ़ी हो गई है, चल भी नहीं पाती है। मैंने दिन से नहीं पिया पानी। शाबाश। और हवा देखो क्या मस्त चल रही है। रुद्रप्रयाग में हवा के लिए तड़प रहे हैं और यहाँ हवा ऐसे चल रही है कि मन कर रहा है मोटा सा जैकेट पहनना पड़ेगा। और ये देखो, यहाँ नीचे से भी इतनी दूरी पर ये रोड है। हम तो यहाँ से घूम फिर के आते हैं, लेकिन यहाँ से भी कभी कभार पैदल आते हैं। लेकिन दोनों जगह ही हमारे लिए कहीं से भी सही नहीं है। और गाँव में रोड पता नहीं कब आएगी। एक वो सुना था मैंने, ये रोड तो केवल गांव तब आई जब पूरा गांव शहर चले गया था। तो कुछ ऐसे ही हो रहा है पहाड़ों में। सुख सुविधाएं यहाँ उतनी मिल नहीं पा रही है, तो सब लोग प्लान किए जा रहे हैं। दोस्तों, ठंडी हवाओं के साथ मैं पहुंच चुका हूं गांव के प्यारे प्यारे खेतों में। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर संजना घास काट रही है और इधर माँ अभी भी गुड़ाई कर रही है। माँ क्यों हो रहा है बार बार? बारिश से गोड़ाई किया, बारिश आई। और ये तो मैंने झुंगरा बोल के रखा है, झुंगराई है क्या? झड़ा झुंगरा है, सारा खेत में थोपड़ा लगा दिया मैंने। फिर भी अभी भी है, कहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्या रखे खेत में है तो वो भी झुंगरा है। तो वो जैसे जैसे उसमें बीज होगा वैसे वो झड़ जाता, उसको बोलते हैं झड़ा झुंगरा। और माँ का गुड़ाई करने का अंदाज पूरी दुनिया से अलग है। हाँ? क्यों घुटना ऐसा करके क्या करें? तो मेरे को बैठे नहीं सकती मैं तो नीचे बैठने में माँ को भी दिक्कत है, बापूजी को भी बड़ी दिक्कत है। बाबूजी को तो बाबूजी गिरे हैं बम्बे में बिल्डिंग से, तो हाथ फोटा टूट रखे थे। तो मेरे को तो खाली दर्द हो रहे हैं घुटनों में। तो मैंने आपको बताया भी था शायद, बापूजी की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है, कभी बताएंगे आपको। लेकिन माँ तो गिरी नहीं, लेकिन माँ के घुटने, माँ के क्या आज की नई पीढ़ी के घुटने 25-30 साल से ही ऐसे हो जा रहे हैं। घुटनों की बीमारी सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा ही है। और हवा देखो कितनी तेज चल रही है। और पूरा खेत खराब हो गया, बस जो झंगोरा बोया था वो नहीं हुआ, दूसरा झंगोरा हो गया। बीज तो वही रहता होगा दोनों का। नहीं, बीज अलग अलग। बीज जब बोया वो तो हुआ ही कैसे? झड़ा हो जाता ना कभी, इसमें 2-4 साल से हो रहे हैं ना झड़ा। वो झंगोरा भी वैसा ही है, ये झड़ा की डाली भी ऐसा ही है। तब मैंने ये दूसरा झंगोरा बूथा तो ये पता चले ये जड़ा है। ये झंगोरा ये है, ये काला वाला है, सफेद वाला ये सारा झड़ा है। ऐसा भी झंगोरा है क्या? चलो तब अंधेरा होने वाला है, घर चलो। चलो
तो ये रहा हमारा प्यारा खूबसूरत गांव। और घास देखो इतना बड़ा है कि क्या बताएं। वो तो हो रहे थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या करें। और माँ के फोन में शायद गाने लगे हुए हैं, हल्की आवाज आ रही है। बुआरी भी गिटार, अब सासू भी गिटार बनती गाने गाने सुन के। अब मैं गायक हो जाऊंगा कुछ दिन में। तब दोनों साथ में। छोड़ के हम्म गायक बन जाऊंगा। तो चलो अब हमारे घर जाने की तैयारी हो गई है। और यहाँ देखो माँ खिचड़ी बना रही है घास की। मिट्टी है इसमें, मिट्टी तो वो खिला के बीमार नहीं होगी चबीली? क्या करें, तब घास कहाँ से लाऊंगे। फूल बोले घास आओ मेरे लिए, तो कहाँ से लाऊंगा। वो भी हरा घास है। चल तो गई। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर। सुन गया? और ये रील बनाई मैंने इसकी अभी। पतली लग रही है। और घर तो अभी जा रही है, लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो ही नहीं बनाई यार, जब मैं यहाँ पे पहुँचा था। बच्चों की तरह खुश हो रही थी ये। चल, इतनी खुश माँ भी नहीं हुई। माँ ने तो बोला बार बार क्या कर रहा बोले यहाँ घर। नौकरी नहीं करेंगे। हैं? नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी नहीं करेंगे, घर ही में रहना है। हैं? तो चलो चलते हैं घर की ओर। और फिर मौसम गड़बड़ हो रहा है। दिन में तो लग रहा था बारिश होगी, लेकिन अभी ठीक है इस साइड से। और मेरे को फोन आ रहा है। चलो तो अभी जैसे ही घर पे पहुंचे तो वैसे ही संजना ने सबके लिए चाय बनाई है। और यहाँ पर चाचा जी और उधर बापूजी। और यहाँ माँ पैसे ज़्यादा हो गए वो खाते में, इसीलिए बार बार चेक कर रही है। बैंक वाले बार बार माँ को फोन कर रहे हैं, बोल आखिरकार इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, वो तो माँ अभी झूठ बोल रही है ना। अरे नहीं मांग रहा हूँ मैं, नहीं मांग रहा हूँ मैं। और संजना को भी देख रही है कि कहीं संजना भी अब अगले दिन से नहीं देगी 1 रुपए भी है। डर गई माँ। चलो मजाक मस्ती जरूरी है। फिलहाल चाय पीते हैं, वो भी आधा गिलास दे रखा है इसने। वाह वाह, धन्यवाद। दोस्तों बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम में बता ही रहा था कि गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उस साइड नीला आसमान भी देखने को मिल रहा था। लेकिन अचानक से मौसम पहाड़ों में चेंज हो जाता है और काले बादल आसमान में जैसे आए तो ताबड़तोड़ बारिश भी शुरू हो गई है। जब बारिश परसों तो कुछ नहीं है, इतने मोटी बारिश आई, फोन में कुछ नहीं सुना जा रहा था। और बारी में जैसा आए थे, हमें सब्जी रखा बाहर पे, कुछ नहीं थे पहनते। और जब आई तो पता नहीं छड़ ये बारिश यहीं आ रही है ना, रुद्रप्रयाग साइड बारिश ही नहीं आ रही है। कल तो रुद्रप्रयाग बारिश आई ना, यहाँ नहीं आई। कहाँ आई कल? रुद्रप्रयाग आई बस। हाँ, फिर भी इतनी गर्मी हो रही थी वहाँ आज ना। तो
बारिश पहाड़ों में तो मतलब आजकल हमारे यहाँ उतना भी गर्म नहीं है, लेकिन रुद्रप्रयाग में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कुछ दिनों से, बहुत खतरनाक वाली, इसीलिए मैं एकदम से घर भाग जाता हूँ। और यहाँ देखो इसके हाल, सेब खा रही है, अब तो घर बाहर है। वो भी कच्चा सेब। विनोद को कैसे गर्मी, विनोद को नहीं हो रही वो गर्मी। अरे भाई साहब ही और मेरे में वही तो अंतर है। हाँ। दोस्तों मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है और ऊपर चादर लगी हुई है तो और ज़्यादा तेज़ आ रही है बारिश की। और माँ बोल रही है कि तेरे को तो गर्मी हो रही है, विनोद को गर्मी नहीं हो रही है, तो वो तो भाई साहब ही जाने जो कि घर अभी आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। मैंने उनको परसों ही बोला था कि घर चलते हैं, वो बड़ी मुश्किल से उस दिन भी तैयार हुए। और रही बात गर्मी पचाने की, तो भाई साहब ने बहुत जगह जॉब कर रखी है, जैसे गर्मी वाले शहरों में पंजाब में की, ऋषिकेश में की, हरिद्वार में की, तो भाई साहब मतलब पचा ली वो गर्मी। और मैं तो अभी अभी जा रहा हूँ श्रीनगर में गया तो कोरोना काल में ही कभी घर आना हुआ कभी कुछ हुआ, मतलब ज़्यादा रहा नहीं। लेकिन श्रीनगर की गर्मी इसलिए मुझे ज़्यादा लगी क्योंकि कमरा मेरा बहुत छोटा था उस टाइम, तो मतलब पच गई थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने कॉलेज पूरा किया तो उसके बाद कहीं गया ही नहीं घर से, तो जो सिर्फ दिक्कत हो रही है गर्मी से, एकदम से बीमार भी हो जा रहा हूँ। लेकिन जब घर आ रहा हूँ तो एकदम बढ़िया हो जा रही है तबीयत। और बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। और ये अकेले अकेले यहाँ पर सेब खा रही थी, ऐसे नहीं औरों को भी देगी। खाए नहीं रहा। उसने हमारे कहते वो नाम को जो खाने के भूल गई, मैंने क्या बोला था, मैं आज के बाद कभी आम नहीं लाऊंगा। मैंने तेरे को रोज बोला, अगले साल भी बोला ये ऐसा आम अब मैं लाऊंगा ही नहीं। हैं? उस टाइम तो बोला ना कि क्यों लाए बल, क्यों लाए तो वो खटा नहीं थे, अब मैं गया ला। आपने बोला ही क्यों लाना, उसने बोल दिया था आम लाना ही मत बल। उस टाइम तो 500 के 2 किलो लाए, अब 500 के 5 किलो आगे हो गए, 5 किलो 60 रुपए किलो हो गया और सस्ता हो गया। वो वीडियो भी शायद मैंने उस दिन बनाई थी, मैंने बोल दिया था उस दिन के आज के बाद आम ले लाऊंगा। मैं 2 बार आम लेके आया, वो भी बड़े बड़े और महंगे भी थे, लेकिन मैं बोला चलो हैं ले जाते हैं। लेकिन माँ ने उस दिन ऐसा किया मेरे को, उसके बाद मन ही नहीं किया मेरा आम लाने का। और अब माँ बोल रही है कि आज आया बल आम क्यों नहीं लाया। इसके पापा ने एक दिन दिया, 2-3 किलो से जो गोटे लाए हम उनके घर, वो अच्छे हो रहे थे और वो खत्म हो गया। जिस टाइम पे मैंने लिए थे तब 250 किलो आम थे और आजकल 60-70 रुपये किलो आम मार्केट में मिल रहे हैं। तो आजकल नहीं ला रहे, आजकल तो ध्यान नहीं रहा, लेकिन लाएंगे आम। मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि नहीं लाएंगे। माँ को बहुत पसंद है आम, तो आम के सीज़न में आम खूब खाती है माँ, और सर्दियों के सीज़न में मूँगफली खूब खाती है। तो चलो सीज़न में कोई भी चीज़ अच्छी है खाना। ओ सवाल गिर गई थी ना। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ जगह नहीं है तुम्हारे लिए किसी के लिए। जा ऊपर जावल। तो हमारी बातें बहुत हो गई है और जो ये आवाज़ है बारिश की वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। मैं बोला इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ तब भी आप तक आवाज़ पहुँच रही है नहीं पहुँच रही हो तो बाद में ही मुझे पता चलेगा जब मैं वीडियो एडिट करूँगा। तो फिलहाल यहाँ देखो संजना रोटी बनाने लग गई है। 2 ही दिन बनाई थी बस रोटियाँ। हाँ बस आज कोई नहीं, ना तो नाती आए ना तो बन जाए, नहीं तो बना रहे थे। तो चलो मिलके यहाँ पर रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं और फिर खाने के लिए चलते हैं माँ और बाबूजी के कमरे में, क्योंकि हम खाना वही पकाते हैं।